हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियो दैट वाज ऑन फॉर लूप, सो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लो, क्योंकि मैंने उसमें लूपिंग के बेसिक्स डिस्कस करे हैं एंड यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन दी कार्ड्स सेक्शन और इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल लूप। ओके, तो वाइल लूप बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ रिपीटिशंस का पता नहीं होता है। ठीक है, अभी इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। ओके, लेट्स से हमें क्या करना है कि हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है एक नंबर का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग नंबर ले लेते हैं 370। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पर हम लोग करेंगे 3 + 7 + 4 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से सम को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, इस नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से। ओके, तो यहाँ पर आएगा 37, यहाँ पर आएगा 370 एंड रिमाइंडर होगा 4। ठीक है, तो अगर हम लोग इस रिमाइंडर को यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये रिमाइंडर जो है हमारा लास्ट डिजिट है। ठीक है, ये हमारा नंबर का लास्ट डिजिट है। ओके, एंड अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये नंबर है बट इसमें लास्ट डिजिट नहीं है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं नंबर विदाउट लास्ट डिजिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर विदाउट लास्ट डिजिट। ओके, अभी इन दो वैल्यूज में हम लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे d1। ठीक है, और उसमें हम लोग नम को मॉड करेंगे 10 से, तो उसकी वजह से हमें ये लास्ट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नम मॉड 10। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये लास्ट डिजिट 4 मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोग को कि अब हमें नंबर में से इस लास्ट डिजिट को हटा देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो क्वोशिएंट है इसमें लास्ट डिजिट रिमूव हो चुका है। तो अब हमें इस क्वोशिएंट को फाइंड आउट करना है ना। तो क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली नम डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, तो हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर टिल्ड का साइन यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 37, और अब हम इसे स्टोर कर देंगे वापस से नम। ठीक है, तो नम की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हो गई है 37। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लोग करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस d1। ओके, तो यहाँ पर सम की जो करंट वैल्यू है वो हो जाएगी 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक बार और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, बट इस बार हम लोग अपडेटेड नंबर पे करेंगे। ठीक है, तो अपडेटेड नंबर क्या है हमारा 37। 37 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 30 एंड यहाँ पर 7। ठीक है, तो अगेन ये हमें लास्ट डिजिट मिल गया और यहाँ पर हमें क्वोशिएंट मिल गया विदाउट लास्ट डिजिट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो लास्ट डिजिट है ये ओरिजिनल नंबर का सेकंड लास्ट डिजिट है। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या करा, फिर से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करा। अभी यहाँ पर मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया d2। यहाँ पर मैं लिखूंगा नम मॉड 10। ओके, देन नम इज इक्वल टू num divided by 10 and then sum is equal to sum plus d2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सम क्या हो जाएगा 7 + 4 11। ठीक है, अब हम लोग नंबर को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नंबर है हमारा 3 एंड डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर चाहिए एंड फिर यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट करेंगे d3, देन यहाँ पर लिखेंगे num mod 10
एंड num इज इक्वल टू num डिवाइडेड बाय 10 एंड sum इज इक्वल टू sum प्लस d3। तो यहाँ पर हमारा सम हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीनों डिजिट का सम मिल गया। ओके, अब अगर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे देन हमें सिर्फ 0 मिलता रहेगा, है ना। तो हमें यहाँ पर अब स्टॉप हो जाना है और इसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रिंट सम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाए। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोग एक नंबर के डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर इन स्टेप्स को हमने कितनी बार रिपीट करा, पहली बार हम लोग ने यहाँ पर करा, सेकेंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने 3 टाइम्स इन स्टेप्स को रिपीट करा। ओके, लेट से हमारे पास कोई नंबर होता और उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते वो लेट से 9 होते। ठीक है, उसमें 9 डिजिट्स हैं, तो हमें 9 टाइम्स इसको रिपीट करना है ना। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि जो हमारे रिपीटिशन है वो किसके इक्वल है। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम लोग ये फाइंड आउट कर ले कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने लिस्ट के केस में देखा था कि अगर हम लोग डॉट लेंथ कर लिखते हैं तो वहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर नंबर्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन स्टेप्स को परफॉर्म तो करना है। ठीक है, लेकिन अब हमें कोई एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी होगी जब तक वो ट्रू है तब तक हम इन स्टेप्स को परफॉर्म करते रहें। ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी हो जाएगी जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक क्या करना है हम लोग को, इन स्टेप्स को रिपीटेडली परफॉर्म करना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक हमें क्या करना है, इन स्टेप्स को रिपीट करते रहना। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी, है ना। अभी इसी चीज को हम लोग विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर हम लोग नंबर ले लेते हैं where num इज इक्वल टू 3 7 4। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग 3 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे, तो r इज इक्वल टू num mod 10। ठीक है, देन हम लोग क्या कर रहे थे, num इज इक्वल टू num डिवीजन। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग टिल्ड साइन का यूज करेंगे ताकि हमें इंटीजर वैल्यू मिले। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग कर रहे थे सम इज इक्वल टू सम प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सम वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ वेयर सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इन 3 स्टेप्स को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ व्हाइल, देन राउंड ब्रेसेस में हम लोग कंडीशन पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन पास करनी है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी जो इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाएगी व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक हमें क्या करना है, ये 3 स्टेटमेंट को रिपीटेडली जो है एग्जीक्यूट करना है। ओके, देन यहाँ पर हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे सम को और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ गया है 40। ठीक है, लेट्स से हम लोग कोई और नंबर ले लेते हैं, से 2104। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए 7, है ना। तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 7 आ गया। ओके, तो कुछ इस तरह से व्हाइल लूप वर्क करता है। ओके, तो अभी हम लोग समझते हैं डू व्हाइल लूप। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलता था, देन उसके बाद कंडीशन चेक होती थी एंड देन उसके बाद स्टेटमेंट रन होती थी। ठीक है, बट डू व्हाइल में क्या होगा कि पहले स्टेटमेंट रन होंगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो इससे ये होगा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं भी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे जब हमारा लूप रन होने वाला है तब उस टाइम पे अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं भी है तब भी एक बार तो हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ब्लॉक है वो रन होगा। ठीक है,
इस चीज को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। ओके तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि सेम एग्जांपल कंसीडर करा है जो मैंने स्विच स्टेटमेंट के वीडियो में करा था, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर दिया है, दैट इज एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया है। देन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और चेंज करा है और यहाँ पर मैंने केस 4 बना दिया है, ठीक है, जो कि हैंडल करेगा हमारे ऑप्शन नंबर 4 को, ठीक है। तो इतने चेंजेस मैंने करे हैं उस एग्जाम्पल में। अभी यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो मेन्यू है, ठीक है, पहले यूजर को शो हो, ठीक है, फिर यूजर अपनी चॉइस एंटर करे, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो। देन अगेन ये मेन्यू शो हो, फिर अगेन यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करे, ठीक है। और ये चीज लूप में चलती रहे जब तक कि यूजर की चॉइस, ठीक है, जब तक कि यूजर की चॉइस फोर्थ ऑप्शन ना हो जाए, मतलब एग्जिट ऑप्शन ना हो, ठीक है। जब तक यूजर एग्जिट ना करे तब तक ये काम होता रहे, ठीक है। तो हमें ये चीज डिजाइन करनी है। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डू वाइल लूप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डू, ठीक है, और एक ब्लॉक ओपन करूंगा और इस ब्लॉक में हम लोग को जो भी स्टेटमेंट रिपीट करनी है वो मेंशन करेंगे। एंड देन एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉक हम लोग लिखेंगे व्हाइल और यहाँ पर अपनी कंडीशन पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो कंडीशन पास करेंगे वो होगी चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक हमारी चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4 तब तक हमें इन स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ओके और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ये एज इट इज रन करनी है। लेट्स से मैं इसे 4 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऑप्शन नंबर 4 कर देता हूँ। तो अगर हम लोग फॉर लूप या वाइल लूप का यूज कर रहे होते तो कंडीशन पहले चेक होती और ये लूप आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले ये सारी स्टेटमेंट रन हो जाएंगी, उसके बाद ही यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको रन करते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि लूप रन हुआ है और यहाँ पर मेन्यू प्रिंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने चॉइस 4 दे दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केस 4 एग्जीक्यूट हुआ एंड देन यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, उसके बाद ये एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डू वाइल लूप वर्क करता है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि इस बार यहाँ पर हम लोग चॉइस को मैनुअली ना देकर यूजर से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर से चॉइस लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि यूजर से इनपुट ले रहा होगा, ठीक है। इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करेंगे stdin, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे जहां पर लिखा रहा ऑटो इम्पोर्ट फ्रॉम .io, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा import .io। तो अगर ये आपके सिस्टम में नहीं आता है देन सिंपली आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखनी होगी। ओके देन यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रीड लाइन सिंग। ओके अभी क्या होगा कि इसका जो रिटर्न होगा वो एक फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होगा या फिर वो एक नल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नल वैल्यू से बचना है, ठीक है। अगर हम लोग नल वैल्यू पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे देन हम लोग को एरर्स आएंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा इफ इनपुट इज इक्वल टू नल, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट में एक स्ट्रिंग असाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग असाइन करेंगे -1, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये कन्वर्ट होके एक इनवैलिड चॉइस हो जाए एंड देन अगेन वापस से यहाँ पर ये चीज इनपुट पर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको -1 कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि ये जो इनपुट है ये एक स्ट्रिंग है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे int.parse एंड देन यहाँ पर इनपुट पास कर देंगे। ओके सो इससे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट कर देते हैं लाइन एंटर योर चॉइस। ओके अब हम लोग इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है एंटर योर चॉइस, तो हम लोग जैसे यहाँ पर 1 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आइटम एडेड, ठीक है, केस 1 एग्जीक्यूट हो गया।
अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पर डालेंगे लेट्स से 3, तो यहाँ पर आ गया हेयर इज योर आइटम, ओके। और अगर हम लोग यहाँ पर लेट्स से डालते हैं 4, तो यहाँ पर आ गया थैंक यू एंड हमारा लूप एक्सिट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग डू वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, ओके। So that's it for this particular video, and if you have any kind of doubt, then you can share in the comment section, and you can also share your thoughts about this video. And if you like this video, then do give a thumbs up, and if you are new to this channel, then do subscribe to this channel and also share this video. Thank you.